पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डबवाली से झरबड़ी तक हजारों ट्रैक्टर लेकर डटे किसान, भारी पुलिस बल तैनात। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद। सोनिया गांधी हो सकती है राजस्थान से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार। जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर मिला, एमएलए सुधांशु शेखर का इल्जाम। फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम 6 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक, लिए कई अहम फैसले। हमने सभी विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान, सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं थी आरएलडी। भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। अशोक चव्हाण का महाराष्ट्र विधानसभा से इस्तीफा मंजूर। दूसरी पार्टी में जाने पर अभी फैसला नहीं लिया, कांग्रेस से इस्तीफा देकर बोले अशोक चव्हाण। नीतीश कुमार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत, सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। हमने सरकार में आकर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराया, सीएम नीतीश कुमार का आज विधानसभा में बयान। अयोध्या पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान परिवार के साथ रामलला के किए दर्शन। भाजपा के लोग सम्मान नहीं डीलिंग करते हैं, आज बिहार विधानसभा में बोले तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी पहले हमारी ही पार्टी में थे, आज विधानसभा में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। हल्द्वानी में हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा के 300 घरों में ताला लगाकर गायब हुए लोग। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। तमिलनाडु में राज्यपाल ने विधानसभा में सरकार का अभिभाषण देने से साफ तौर पर किया इंकार। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर लगाई धारा 144। पीएम मोदी 20 फरवरी को जा सकते हैं जम्मू कश्मीर, कई परियोजनाओं का करेंगे आगाज। खबर लखनऊ से, जया बच्चन को फिर से एक बार राज्यसभा भेज सकती है समाजवादी पार्टी। हरियाणा में आंदोलनकारी किसानों को डिटेन करने के लिए फतेहाबाद में बनाया गया अस्थायी जेल। अमेरिका के टेक्सास के चर्च में गोलीबारी, 5 साल के बच्चे सहित 2 घायल, महिला हमलावर की मौत। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन बीमार, अस्पताल में कराए गए एडमिट। और कतर की जेल में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक किए गए रिहा, 7 लौटे भारत, केंद्र ने किया फैसले का स्वागत।